ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों 19 मई 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ही बिना कुछ खाए निर्जल व्रत करती है। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भी किया जाता है और मान्यता है कि जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती है वो पुत्र सुख, पौत्र सुख और धन सुख प्राप्त करके चिरकाल तक पृथ्वी के ऊपर सभी सुख भोग करती है और फिर अंत में अपने पतिदेव के साथ ब्रह्मलोक में स्थान पाती है। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं कि आखिर वट सावित्री व्रत पूर्णिमा या अमावस्या किस दिन रखा जाता है और साथ ही मित्रों वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है। और पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत वट सावित्री व्रत के तुरंत बाद एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। हालांकि कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर वट सावित्री का व्रत कब रखा जाना चाहिए, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। तो आपको बता दें स्कंद और भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृत्यादि के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करने का विधान है। वट सावित्री अमावस्या का व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज्यादा प्रचलित है, जबकि पूर्णिमा का व्रत महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रचलित रहता है। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की भलाई और लंबी उम्र के लिए रखती है। दोनों ही व्रतों के पीछे की पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक जैसी होती है। तो चलिए मित्रों इस बार अपन जान लेते हैं कि आखिर अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत जो 19 मई 2023 के दिन पड़ रहा है, उस दिन वट वृक्ष की पूजा की विधि क्या है और व्रत के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और 2-3 ऐसे उपाय भी है ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिनको अगर वट सावित्री व्रत के दिन किया जाता है ना तो धन की समस्या, पुत्र की समस्या, संतान की समस्या, पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना उसकी समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों माता लक्ष्मी का विशेष रूप से और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। मित्रों 19 मई 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन वट सावित्री व्रत की पूजा के जो शुभ मुहूर्त की अगर अपन बात करें तो मित्रों सुबह 5:21 से शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा जो कि पूरे दिन भर ही रहेगा। यानी कि आज के दिन कुछ विशेष महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो आज ही के दिन भगवान शनिदेव जी का जन्म हुआ था, शनि जयंती भी है। उसके अलावा मित्रों शोभन योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में पूरे दिन भर आज एकदम उत्तम मुहूर्त है और आप इसे उत्तम मुहूर्त में वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं सुबह 5:21 से लेकर कभी भी पूरे दिन, है ना। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में कि किस तरह से दोस्तों पूजन करनी चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल तो उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखे नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501, 1500 जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, आप गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो कुछ भी दान किया जाता है ना साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और कभी भी मित्रों आपको धन की परेशानी नहीं रहती है। चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि
के बारे में। मित्रों, अपन एकदम से सरल विधि के बारे में बात कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह 5:21 से शुरू होगा, जो कि पूरे दिन भर चलेगा। पूजा की अगर शुभ विधि की बात करें तो आज के दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं वट सावित्री व्रत के दिन, और मित्रों नहा धोकर तैयार हो जाएं और साफ और स्वच्छ वस्त्रों का धारण करें। कुल मिलाकर आप अगर नए वस्त्र पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो पुराने वस्त्र पहने, लेकिन मलिन नहीं हो, साफ हो एकदम से। और मित्रों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सभी सुहागिन महिलाएं श्रृंगार जरूर करें। फिर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं, उसकी जड़ें अगर लटक रही हो तो बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा, और बरगद के पेड़ की जड़ को जल अर्पित करें। फिर उसके बाद गुड़, चना, फल, अक्षत और फूल आदि अर्पित करें और वट सावित्री व्रत की कथा को पढ़ें और सुने। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में भी। और मित्रों, फिर वट वृक्ष के चारों ओर लाल या पीला धागा बांधकर वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय पति की लंबी आयु की कामना करें और इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए मित्रों, वट सावित्री व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वट सावित्री व्रत के दिन दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, ना तो सफेद कपड़े पहनने चाहिए और ना ही काले कपड़े पहनने चाहिए। और इस रंग की आप चूड़ियां भी नहीं पहने। आप चाहें तो दोस्तों लाल और हरे रंग का धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि वट सावित्री व्रत वाले दिन भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दूसरी चीज है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो, एक दूसरे का सम्मान करें, और पुरुष भी दोस्तों महिलाओं की रेस्पेक्ट करें और महिलाएं भी अपने पति और अन्य पुरुषों की रेस्पेक्ट करें और किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखें। चलिए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में कि आखिर यह व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे की मान्यता और कथा क्या है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आपके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की आखिर कथा क्या है, क्यों यह व्रत किया जाता है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ ही प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी और 18 सालों तक लगातार यह क्रम जारी रखा। मतलब कितने पुण्य और धर्मात्मा राजा थे अश्वपति, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए लगातार 18 सालों तक यज्ञ किया और प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा अश्वपति को वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से 1 साल बाद राजा अश्वपति के घर पे एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई और धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ ही समय बाद कन्या विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति
कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन काफी तलाश करने के बावजूद भी सावित्री देवी के लिए कोई भी उपयुक्त वर नहीं मिला और योग्य वर नहीं मिलने के कारण सावित्री के पिता यानी कि राजा अश्वपति बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहां पर साल्व देश के राजा द्युमतसेन रहते थे और उन राजा द्युमतसेन का राज्य भी किसी ने छीन लिया था। वो वन में दर बदर भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया और उसके बाद देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान हैं, गुणवान हैं, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर आपकी आयु बहुत छोटी है, आप अल्पायु है और 1 साल बाद ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुए और घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा कि हे पतिदेव, आप किस कारण से दुखी हैं? तो राजा ने कहा कि हे देवी, आपने मुझे अपने वर के रूप में तो चुन लिया है, पति के रूप में, लेकिन मेरी आयु अल्पायु है और मात्र 1 साल के बाद ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप किसी और को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पतिदेव, आर्य कन्या एक बार अपने पति के रूप में संकल्प भी ले लेती है, चाहे विवाह क्यों ना हो, उसके बाद किसी दूसरे यानी कि पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। जब सावित्री हठ करने लगी तो उनके पिता राजा अश्वपति ने सत्यवान और सावित्री देवी दोनों का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था और वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के द्वारा कहे गए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया और मित्रों, हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश करी कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर यमराज ने कहा कि तुम एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री बोले कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। उसके बावजूद भी सावित्री लगातार पीछे पीछे चलती रही, वह नहीं मानी। इस पर यमराज ने कहा कि सावित्री, तीसरा और आखिरी वरदान मैं तुम्हें मांगने का सौभाग्य देता हूँ, आप वह मांगिए। तब सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मुझे 100 संतान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। अब दोस्तों, यमराज ने सावित्री को वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि सावित्री एक पति परायण स्त्री है और कभी भी पर पुरुष का संसर्ग नहीं कर सकती, पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में अपने दिए गए वचन के फलस्वरूप यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तो मित्रों, एक पतिव्रता धर्म पत्नी की निष्ठा और कर्म फल के कारण अपने पति की जान तक बचा लाई, यमराज से भी उनके प्राण छीन लाई। और उसी दिन के बाद हर साल मित्रों, सुहागिन और विवाहिता महिलाएं सावित्री देवी के नाम पर वट सावित्री व्रत करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि काम की जानकारी का अपडेट सभी लोगों को मिल सके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।